क्या मसला है यार, सब इतने मुझसे दूर दूर क्यों है, इतने छिड़े हुए क्यों हैं। अल्लाह मियाँ ये क्या हो रहा है। पहले खाला का ये हाल था, वहाँ कोई मुझसे बात नहीं करता था, अभी यहाँ मरियम और अम्मी मुझसे बात नहीं करती हैं, अबू भी खिंचे खिंचे रहते हैं। मेरा गुनाह क्या है, मुझे क्या लिखा हुआ है मेरे नसीब में, मुझे क्यों नहीं। आ गए आप? कहाँ गए हुए थे? मैं बैठ गया हुआ था बाइक लेके। क्यों? जी मैंने कहा बार फेरा मारा हूँ। हम्म। तुम तो परेशान परेशान बैठी हुई हो। ऐसा ये एक ही ड्रेस है जो मैंने पहना है, उधर से मैं शॉपिंग कर रही थी तो आपने बोला है कि नहीं शॉपिंग नहीं करनी है, तो इधर तो जो पहले तो जोड़े हैं, पहले तो हैं ही कम, 5-6 जोड़े हैं कपड़ों के, और उनमें भी जो है ना पता नहीं कौन से दौर गए। ये एक सूट थोड़ा बेहतर लगा तो ये मैंने पहन लिया। अभी इतनी दावतें हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप मना नहीं करते, कम से कम मैं उधर से शॉपिंग कर लेती। अभी देखो ना, आए रोज़ कोई ना कोई दावत पे जाना होता है, लोग क्या बोलेंगे कि बस लड़की का कुछ भी नहीं है। क्या कपड़े जो इन्होंने रखे हैं वो नहीं पूरे हैं? ऐसे एक तो इतने खुले बने हुए हैं जैसे किसी गाय भैंस के होते हैं। हालांकि मुझसे नाप मंगवाया था, मैंने नाप भी भेजा था, ठीक है। और उसके बाद ड्रेस ही पता नहीं कौन से दौर के हैं, मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। ये जदीद दौर है और इस दौर में बस ये एक ड्रेस बीच में से मुझे सही लगा, मैंने रखा। आपने देखा नहीं, अभी तक मैं अपने लाए हुए जो नॉर्मली पहनने के थे दावतों में, मैं वही पहन रही हूँ, और तकरीबन मैं वो पहन चुकी हूँ। अभी जो कल और परसों दावत है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसमें क्या पहनूं। एक काम करते हैं ना, अभी फिर चलो मेरे साथ, चलो चलते हैं कपड़े लेने के लिए। हम्म। कपड़े लेते हैं और फिर सिलाई करवा लेते हैं। कितने जोड़े लेने हैं? बस ऐसा जो इतने ले लें कि ये दावतें भुगता लूँ। मैं ये भी नहीं कहती कपड़ों का ढेर हो, लेकिन हमारी न्यू शादी हुई है, कम से कम कोई ढंग का कपड़ा तो होना कि बंदा पहन के जाए। आखिर आप बाहर रहे हैं, लोग बातें नहीं करेंगे। वैसे तो हर बात में गांव वाले बातें करते हैं, इस चीज़ को लोगों ने नोट नहीं किया होगा कि नहीं दुल्हन। वो गांव वाले इसलिए बातें करते हैं कि जब बात अपने ऊपर आती है फिर गांव वाले बातें करते हैं। बाकी ऐसे गांव वाले बातें नहीं करते हैं, जब इनके ऊपर बात आती है फिर नहीं बातें करते हैं। पता नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो अभी कल अपनी ज्वेलरी देख रही थी और मैंने मरियम की ज्वेलरी देखी है। मेरे और मरियम के गोल्ड में बहुत फ़र्क है। आप तो कह रहे थे 10-10 तोले मैंने बनवाया, फर्स्ट में तो मेरा 3 तोले गोल्ड भी नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, मुझे लालच नहीं है ऐसा, लेकिन जो बात आपने की थी मैं सिर्फ आपको वो याद दिला रही हूँ। आपने बोला मैंने 10-10 तोले गोल्ड बनाया, आपका भी और अपनी बहन यार का। मेरा मैं तो असल सोना आप हो, लेकिन एक बात जहन में मेरे खटक रही थी। और वो जिस दिन ब्राइडल हो रहा था ना मेकअप हमारा, तो वो मुझे तो नहीं पता था, पार्लर वाले ने मुझे बोले, बोले आपकी तो मतलब फेस आपका इतना हैवी है और आपकी माथा पट्टी इतनी हल्की सी है, और मरियम की माशाल्लाह से माथा पट्टी बहुत हैवी है, हालांकि उनका फेस छोटा है। तो मतलब उसने मुझे खुल के नहीं बोला कि मतलब आपका गोल्ड कम क्यों है ये वो, लेकिन मैं समझ गई, मैंने उससे बहस तो नहीं की। बाद में मैंने देखा वाकई में गोल्ड 10 असल 10 नहीं में है। लोग नोट करते हैं, फिर इस चीज़ पे लोग बातें नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये बात इनके अपने ऊपर बात 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 कोई नहीं करता, सब अपने ड्रामे होते हैं इनके। बाकी मुझे तो जो कहा गया था मैंने वही आपको बोला, क्योंकि मैंने तो 6 साल में लुटाया ही है। वो आपकी फुफो नहीं है, वो भी कह रही थी आए ही नहीं, जरा मरियम का एडा सोना धड़ा ते सोना ही कोई नहीं। मैंने कहा बस मैं क्या करूं, मेरे अब घर वाले तो नहीं थे, वो भी बना के देते। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत बनाया था, लेकिन वही बात है कि तकलीफ़ की वजह से सारा खाया गया। पर मैं तुम्हें और बना दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो, ये लोग आइडिया मुझे उठा उठा के देखेंगे। कोई टेंशन नहीं है ऐसा, बस एक बात थी, क्योंकि आपकी फुफो ने जब मुझे बोला ना, मुझे तब भी बहुत मतलब बुरा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा ने तो बोला तो दोनों का 10-10 तोले है, तो ये कहाँ बस गलत मेरे है। साथ फराड हुआ है ना, मुझे सिर्फ खाया गया, लूटा गया और कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी अभी चलो मेरे साथ, मैं आपको कपड़े ले देता हूँ, ठीक है। तो 6-7 जोड़े बहुत होंगे। 5 भी बहुत हैं, बस इतने होंगे, ये दावतें निपटा लें बस हम ये लोग। 5 जोड़े लेते हैं, हाँ। तो फिर सिलाई करवा लेते हैं। सही है। देबू हाँ ऐसे दे जी। गल सुन के ना करो ना, ओनू सवाड़ी खुसर पुसर लाई है, पता नहीं वो ऐसा दे करना भी के पी बरेंदी के है खुसर खुसर लाई सो? की पता कोई साडे खिलाफ पट्टियां ही पढ़ांदी हो सी हो, एडी चंगी ते कोई नहीं। इंज करो कहीं बहाने नाल ऐसा ना बाहर बुलाओ, छुट्टी घट रह गई है, उस दियां गल्लां विच आ गया ते असि गए फिर, अला मैं बोला और ना ना भी कोई नवियां पट्टियां पढ़ावे ना। मैं इंज करो ना, ऐसा ना बाहर बुलाओ, के आखो खास बात मेहमान बताओ। आए नु, साको मेहमान आए नु, बाहर निकल जल्दी कर। बाकी तुम मुझे बताओ कि वो कुछ बोल रही थी, मैं कमरे से जो अंदर आया चुप होगी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या कहना है। मैं मैं बताओ ये जो। सोच रही थी, वो अम्मी और मरियम मुझसे बात नहीं करती, अबू भी खिंचे खिंचे रहते हैं। बाहर जाती हूँ तो ये लोग बात नहीं करते, कमरे में आके चुप करके बैठ जाती हूँ। बंदा कमरे में भी कितनी देर बैठे, तो बस खाला की याद आ रही थी कि वहाँ भी ऐसे ही होता था। बस वही बात है कि इनको ना
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हमारे रिश्ते से। भाई तुम लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ थी, तुम लोग पहले मुझे बोल देते। हालांकि मैं तो अलग रह के भी शादी कर सकता था और इनको बताता ही नहीं और बोलता भाई मैंने शादी नहीं करनी है। ये मेरा क्या बिगाड़ लेते, इनको थोड़ा ही पता होना था। ठीक है, लेकिन वही बात है, सबकी मर्ज़ी के हिसाब से सबको बता कि फिर भी इनको तकलीफ़ हो रही है। और होती है, होने दो, अभी तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। बाकी आप उठो, तैयार हो। ऐसा नहीं कहते ऐसा, मैं ये नहीं चाहती कि कल को सारा इल्ज़ाम आपको नहीं पता है, आपकी बातें सुन के मुझे खौफ आता है। पता है आने वाले कल में सब ये बोलेंगे यार हाँ इसकी मेरी बीवी ने ये बात कर सुनो, दिया। बंदा जब अपनी एक होता है कानों सुनी, एक होता है आंखों देखी। मैंने आंखों देखी है तो मुझे पता चल गया है कि आंखों देखी क्या है। तो बंदा जब आंखों देखता है तो खुद ही सियाना हो जाता है। और जब बंदा 6-7 साल लगातार बंदा कमा कमा के लुटाता रहे, भेजता रहे अपनी जेब में, महीने की आखिरी 2-3-4 तारीखें आए तो 1 रुपया भी जेब में ना हो कि बंदा कोई चीज़ दिल करे बाहर से खाने को तो बंदा खा सके, तो फिर जब आके देखता है और जब लफ्ज़ सुनता है ना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ठीक है, तो उस टाइम में बंदा खुद ही सियाना हो जाता है। समझ आई मेरी बात? बाकी आप तैयार हो और फिर चलते हैं कपड़े लेने, बल्कि तैयार तो हुई, चलते हैं कपड़े लेने। और दूसरी बात ये कि अभी मेरी रह गई छुट्टी थोड़ी सी ना, तो मैं आपको यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा। क्यों? मैं आपको साथ लेके जाऊँगा कराची, उधर रहेंगे 8-10 दिन मैं कराची रहूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। आपको मैं उधर उधर सानिया अकेले कैसी रहूंगी? अकेले नहीं रहोगी, उधर सानिया के घर में रहना है, ठीक है। रेंट तो पहले वो रेंट नहीं ले रही थी, अभी हम उसको रेंट देंगे भाई। हम उसको बोलेंगे भाई एग्रीमेंट करो, हम तुम्हें रेंट देंगे, ऐसे हम नहीं रहेंगे। पर ऐसा वो ठीक लोग है, क्या सोचेंगे, इसकी शादी हुई है उठ के फिर यहाँ ओ आ गए। भाई वो कुछ भी और नहीं अम्मी अबू सोचेंगे। क्या सोचेंगे यार? भाई वो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचना है, सीधी सी बात है, अपना रिश्ता बचाना है, मेरा रिश्ता बचाना है। ठीक है, तुम चाहती हो हमारा रिश्ता ये बरकरार रहे तो मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं करो, चुप करके रेडी हो जाओ और हम मैं फेस चलें कर कराची। लूंगी ऐसा। मैं यार फेस, तुम शहर की खाला को लड़की भी हो। फेस कर रही अरे थी। यार तुम शहर की लड़की हो, खाला अकेली है, वो बिन बिन करके चुप हो जाती थी। इधर सियासतें इतनी हैं, तुम गांव के लोगों की सियासतें नहीं जानती हो कि गांव के लोग कैसे होते हैं। ये अंदर से दीमक की तरह खाते हैं सियासतें इनकी, मैं समझ चुका हूँ। और मैं मेरा मुंह नहीं खुला हो, मैंने बहुत कुछ देखा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता ना मैं बताना चाहता हूँ। तो लिहाजा जो मैं बोल रहा हूँ चुप करके मानो। 5-6 दिन बाद मेरी 15-20 दिन छुट्टी रहेगी, ये 5-6 दिन बाद टिकट कराएंगे और हम लोग चले जाएंगे। ऐसा आपके पास तो पैसे नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अभी शादी के लिए भी 3 लाख आपको मैंने दिए हैं। मेरा नहीं है मेरे पास पैसे, मैंने अपने दोस्त से मंगवाए हैं एक से। हाँ। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें कुछ दे के जाऊँगा। बाकी शॉपिंग भी करते हैं और घूमे फिरेंगे भी। तुम इस चीज़ की परेशानी नहीं करो, मैंने किसी से मंगाए हैं पैसे। आपने तो किसी से क्यों मांगे? ऐसे मेरे पास और पैसे थे। तुम्हारे पास थे, लेकिन मैं जाऊँगा काम पे, खड़ा होऊंगा, महीने बाद तनख्वाह आएगी, फिर मैं आपको भेजूँगा। अब मुझे मतलब तनख्वाह आने में महीना लगे, 1.5 महीना लगे, आपको हमारी कंपनी का पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब बंदा छुट्टी काट के जाता है, मैंने आपको बताया था कि लड़कों के बारे में बताता रहता था, 2-2 महीने बाद तनख्वाह आती थी। ठीक है, तो वो तुम क्या करोगी? तो जो आपके पास पैसे हैं वो रखो, ठीक है, वो यूज़ करना। और जब मेरी तनख्वाह आएगी तो फिर मैं भेज दूँगा, तो उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन चल पड़ेगी। और ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको दूंगा, आपको भी दूंगा, इनको भी दूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि क्या हिसाब किताब ये लोग कर रहे हैं। जैसे अभी ये रख रहे हैं, अगर ऐसे ही नहीं रखा तो फिर बंदा क्या बोल सकेगा। अच्छा टेंशन छोड़े, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ गरम गरम। चलो चलो ले आओ। ऐसन हो, ओ ऐसन मेरा बच्चा, और बाहर आ, मैंने मेरी गल सुनो ना, वो मेहमान आए नहीं, बाहर आ मेरा बच्चा, बैठ के जवान, मेहमान आए नहीं, जल्दी कर, उठो ता, बाहर निकल आया कर यार, हर वेले अंदर वड़ा रहना, उठो ता। जी अबू, कौन आया? आला उन्ना उन्ना उन्ना, मैं 1 मिनट सबर कर पाऊँ उन्ना का।